There you go, you called it. Edge, and what a catch. He's got 3 more balls left in this over. Oh, that looks straight. It is straight. The finger goes up. He gets his. As Nepal is bundled for 104. एशिया कप 2023 में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज, नेपाल को 238 रन के भारी मार्जिन से हरा दिया। पाकिस्तान ने नेपाल को 343 रन का हदफ दिया था। नेपाली टीम 104 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम का लाठी चार्ज, कप्तान ने 151 रन जड़ दिए। इफ्तिखार की वनडे करियर की पहली सेंचुरी, 71 गेंदों पर 109 रन बना डाले। एशिया कप पर आज न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन कुछ क्रिकेट हो जाए। होस्ट सैयद शहरियार आसिम और क्रिकेट एनालिस्ट नसीम राजपूत के साथ देखिए रोजाना रात 11 बजे सिर्फ आज न्यूज पर। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई के जमानती मचल के जमा करा दिए गए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने पार्टी चेयरमैन की रिहाई के रोक कार्ड जारी कर दिए। साइफर केस चेयरमैन पीटीआई के जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तौसी। साबिक वजीर आजम 13 सितंबर तक जुडिशियल रिमांड पर होंगे। खुसूसी अदालत के जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन ने साइफर केस की अटक जेल में समाअत की। चेयरमैन पीटीआई को जज के रूबरू पेश किया गया, हाजिरी लगाई गई। अदालत ने जमानत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। 2 सितंबर को जवाब तलब। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस में 16 अगस्त के जुडिशियल रिमांड की तफसीलात सामने आ गई। जराए एफआईए के मुताबिक 15 अगस्त को एफआईए ने अदालत से तफ्तीश की इजाजत ली। एफआईए ने दौरान तफ्तीश चेयरमैन पीटीआई को केस में मुलव्विस पाया। कराची में पीटीआई के रहनुमा हलीम आदिल शेख गिरफ्तार। पुलिस ने हलीम आदिल को हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया। नैब तरामीम से कौन कौन हुआ मुस्तफीद? सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम से मुस्तफीद अफराद की नई फहरिस्त तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, कुछ नैब तरामीम बहुत जहानत के साथ की गई। अटॉर्नी जनरल, आपने तो तस्लीम किया कानून में मुताबिकत नहीं। जो कानून साजी की गई उससे चीफ जस्टिस पाकिस्तान को रबर स्टैंप बना दिया गया। नैब तरामीम केस को जल्द मुकम्मल करना चाहते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि नैब तरामीम किन बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है, आज तक सामने नहीं आ सका। अजीब सी बात है कि इस मुकदमे को हम इतने अरसे से सुन क्यों रहे हैं। समाअत कल तक मुलतवी। उम्मीद है पाकिस्तान में बर वक्त साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे। अवाम इलेक्शन के जरिए आइंदा की क़यादत मुंतखब करेंगे। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, ख़वातीन को इंसाफ तक रसाई के लिए बेहतरीन मौक़े फराहम करने होंगे। सिनफ़ी बुनियाद पर तशद्दुद के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। मुल्क भर में आम इंतखाबात की तारीख पर सदर मुमलिकत को राय देने का मामला। ज़राए के मुताबिक वज़ारत क़ानून और इंसाफ ने सदर मुमलिकत को जवाबी ख़त अरसाल कर दिया। ख़त में कहा, वाज़े तौर पर बताया गया है कि इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। इंतखाबात की तारीख की मिजाज अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन है। नई हल्का बंदियों के मामले पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के साथ हैं। हल्का बंदियों का फैसला गुज़िश्ता मुंतखब हुकूमत ने मुश्तरका मुफादात कौंसिल के इजलास में किया था। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन जब मुनासिब समझेगा आईन और कानून के मुताबिक इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा। लाहौर के ताजरों ने 2 सितंबर को शटडाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। तमाम होलसेल मार्केट बंद रहेंगी। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स कबूल नहीं किए जाएंगे। निगरां वज़ीर आज़म फौरी तौर पर इजाफी टैक्स खत्म करने का ऐलान करें। कहते हैं कि जी हम अगर तनख्वाहों के पैसे या हमारे दिहाड़ीदार जो लोग हैं वो सारे पैसे अगर बिजली के बिलों में दे दें तो हम खाएं कैसे, अपने बच्चे कैसे पालें, बाकी अपने ज़रूरियात कैसे पूरी करें। तो तभी मैं कहता हूं कि हुकूमतों का काम है लोगों को रिलीफ देना। रिलीफ के लिए, पब्लिक रिलीफ के लिए हुकूमत फौरी तौर पर कोई ना कोई फैसला करे। अवाम को बिजली के गलत बिल दिए जा रहे हैं। लोग बिजली के बिल अदा नहीं कर पा रहे। हुकूमत फौरी तौर पर एक्शन लेकर लोगों को रिलीफ दे। साबिक वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, 5 लाख घरों को मुफ्त बिजली का मंसूबा बनाया है। निगरां हुकूमत की मदद के लिए तैयार है। हर
हर तरह की जद्दोजहद जो ताजिरों, सनतकारों और कराची के आम शहरी के मसाइल हल करने के लिए होगी, हमने ये कहा कि हम उनके साथ खड़े हैं। बिजली के निर्खों पर लोगों की चीखें निकल गईं। ताजिर बिरादरी के साथ हैं, मसाइल हल करने में किरदार अदा करेंगे। MQM रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं ताजिरों को बहुत से मसाइल का सामना है, महंगाई के खिलाफ एहतजाज में शामिल हो रहे हैं। महंगाई में पिसे अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोल 10 रुपए महंगा होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर इजाफा मुतवक्के। हतमी फैसला निगर वज़ीर आज़म की मुशावरत से होगा। अवाम की जेबों पर वार, गैस बिलों में इजाफे के लिए भी हो जाएं तैयार। पेट्रोलियम डिवीजन का कुदरती गैस की कीमतों में 60% तक इजाफे का मंसूबा। ज़राए के मुताबिक गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए प्लान IMF की हिदायत पर तैयार किया गया। मंजूरी के लिए प्लान वफाकी काबीना में पेश किया जाएगा। दीगर शहरों की तरह शहर इक़्तिदार में भी चीनी की कीमत को पर लग गए। एक हफ्ते में 20 रुपए किलो महंगी। लोगों का जीना महाल हो गया। अवाम की दादरसी करने वाला कोई नहीं। हमने ये फैसला किया कि हमें काम करना है, हमें वसाइल का नहीं रोना, हमें लोगों को रिलीफ देनी है। जो लोगों के मसाइल हैं उनको समझना है, मसाइल को हल करना है। कराची वालों के मसाइल के हल का आगाज कर दिया है। हमने काम करना है, वसाइल का रोना नहीं रोना। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सेहत की जदीद सहूलियात की फराहमी पीपल्स पार्टी का विजन है। मुल्क भर की तरह ठट्ठा में भी हिंदू बरादरी ने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। इस मौके पर बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर मोहब्बत का इजहार किया। सेहतमंदी, दराज़ी उम्र और कामयाबी की दुआएं भी की।